अजीबो गरीब इश्तहार शाये हुए। एक इश्तहार जो अमृतसर से शाये हुआ, उसका पहला शेर यही था, पंजाए आत्म से है मुश्किल रिहाई आपकी, तोड़ डालेगा बाथम नाजुक कलाई आपकी। इस किस्म के अशार और हर तरह से इसको जलीलो खार किया गया। अपनी किताब नूरुल इस्लाम में लिखता है सफा 8 पर कि मैं बैठा था तो मैं क्या देखता हूं कि एक फरिश्ता बिल्कुल खून आलूदा मेरे सामने आए। मैंने कहा भी क्या बात है? उसने कहा कि इस पेशगोई के गलत होने से पूरे फरिश्ते आज मातम कर रहे हैं और खून आलूदा है कि ये पेशगोई गलत हो गई है और लोग कहेंगे इस्लाम झूठा है, इसलिए सारे फरिश्ते भी बेचारे मातम कर रहे हैं। उसी पेशगोई में था कि उस दिन बहुत से लोग मुसलमान हो जाएंगे, ईसाई मजहब तर्क करेंगे, लेकिन कोई भी एक ईसाई भी उस दिन मिर्जाई नहीं बना, ना मुसलमान बना। इसका साला जो था नुसरत बेगम का भाई सईद अहमद उसका नाम था, वो उसी दिन ईसाई हो गए। तो इसलिए ये तो अंजाम हुआ। छेड़छाड़ जो सबसे करता था ईसाइयों के साथ छेड़छाड़। एक पंडित था, पंडित लेखराम, इसने बराहीन अहमदिया के नाम से एक किताब लिखी, इश्तहार दिया कि 300 दलाइल इस्लाम की सदाकत के इसमें लिखने हैं, मैंने पैसे जमा करो, 50 जिल्दों में होगी। बड़ी दुनिया ने पैसे दिए, लेकिन वो पहली 4 एक ही जिल्द को 4 जिल्दों का नाम दिया गया, चंद सफे, एक जिल्द, दूसरी जिल्द, तीसरी जिल्द, चौथी जिल्द। उसमें एक दलील भी इस्लाम की सदाकत पर नहीं, सिर्फ अपने इल्हाम और पेशगोइयां दर्ज है। और उसके बाद 5वीं जिल्द लिखी तो उसमें यह लिख दिया कि उसमें भी इस्लाम की सदाकत पर कुछ नहीं। हजरत गंगोही रहमतुल्लाह अलैह के खिलाफ लिखा हुआ है कि इसने मेरे मसीह होने का इनकार किया है, इसलिए अंधा हो गया है, मालूम नाबीना से हो गए थे ना। इस किस्म की बकवासात हैं और उसमें कोई चीज नहीं है। लेकिन ये लिखा कि 5 और 50 में चूंकि सिर्फ सिफर का फर्क है, इसलिए मैंने जो 50 जिल्दों का वादा किया था वो 5 जिल्दें लिखने से पूरा हो गया, क्योंकि सिफर की कोई कीमत नहीं होती। इसलिए आज ये पहचानना हो कि मिर्जाई पक्का है या कच्चा, तो उसका एक ही तरीका है कि 100 रुपया ले लो और 1 रुपया उसको वापस कर दो। अगर तो खुशी से कबूल कर ले तो पक्का मिर्जाई है, क्योंकि वो सिफर की कोई कीमत नहीं समझता। और अगर चूचरा करे तो फिर उसको साफ कहो कि दर कुफर हम साबित नहीं, जो नादा रसवा बकुन के काफर तो हुआ था, कुहर में तो पक्का नहीं है, क्योंकि तेरा नबी सिफर की कीमत नहीं बताता, तो उसकी कीमत बनाना चाहता है खाम का। तो इसने पंडित लेखराम ने फिर उस किताब का जवाब लिखा। वो छोटी सी किताब थी, लेखराम की किताब पूरी मिशकात जितनी तख्ती पर है और इतनी मोटी है। उसका नाम है तकजीब बराहीन मिर्जा। और उसने मुतालबा किया कि अब मेरी किताब का जवाब लिखो, ये क्या लिखता। और दूसरी किताब जो उसने लिखी कुलियात आलिया मुसाफिर, उसमें 300 इतराजात माअज़ल्लाह उसने कुरान पाक और इस्लाम पर किए कि अगर हिम्मत है तुम बड़े मैदान मर्द मैदान बने फिरते हो, इसका जवाब लिखो। लेकिन आज तक कुलियात आलिया मुसाफिर का जवाब न मिर्जा ने लिखा, न किसी मिर्जा ने लिखा। हजरत मौलाना असदुल्लाह साहब रहमतुल्लाह तआला अलैह दारुल देवबंद सहारनपुर के मुदर्रिस थे, उन्होंने उनके जवाबात लिखे। उलमाए देवबंद की तरफ से तो कुछ जवाबात आए, लेकिन मिर्जा कादियानी और इनकी तरफ से उसका कोई आज तक जवाब नहीं लिखा गया। अब उसका जवाब एक ही था, कहा कि बस मुझे अल्लाह ने बताया कि इसके जवाब लिखने की जरूरत नहीं, तू 1 साल आकर यहां कादियान में बैठ जा और 1 साल के अंदर अंदर अगर मेरे हाथों कोई मौजज़ा ज़ाहिर ना हुआ कार की आदत, तो मैं झूठा हूंगा, तुम सच्चे हो। उसने कहा कि मैं 1 साल भी आके बैठूं और फिर भी कुछ ना हो तो मुझे क्या फायदा होगा। साथ ये भी शर्त लगाई कि 1 साल का खर्चा जमा करा दो खाने पीने का। यहां उसने फिर कहा कि ठीक है, 1 साल का खर्चा मैं बैंक में जमा करा देता हूं,
लेकिन उतना ही आप दूसरे बैंक में जमा कराएं कि अगर मौजा ज़ाहिर ना हुआ तो वो पैसे जो हैं वो मेरे होंगे, क्योंकि मैं क्यों खाऊंगा अपने पैसे भी बर्बाद करूं वहां जाकर। फिर उसने कहा कि मुझे अल्लाह ने बताया कि लेखराम डरता है, वो कादिया में नहीं आएगा। वो तीसरे दिन कादिया पहुंच गया। ये खूब ललकारा इसे कि निकलो बाहर। आकर उसी बात पर आ गया कि पंडित लेखराम ने चूंकि बहुत जुर्रत की है, इसलिए इसके बारे में अल्लाह से दुआ करूंगा कि अल्लाह इसको तबाह बर्बाद करे। उसने कहा कि मैंने भी अल्लाह ताला से दुआ की है और मुझे ये बताया गया है कि मिर्जा कादियानी हैजे की बीमारी से मरेगा। ये बात कि उसने ये बात कही थी खुद मिर्जा कादियानी की किताब सिराज मुनीर में उसने अपने कलम से लिखी है, और सारी दुनिया जानती है कि मिर्जा कादियानी हैजे की बीमारी से मरा है। उस मुर्ताद ईसाई के सामने भी अल्लाह ने इसको जलील किया, इन हिंदुओं के सामने भी जलील किया। अब रहे मुसलमान, तो मुसलमानों के लिए इनसे जो पेशगी की थी वो मोहम्मदी बेगम के निकाह की थी। इनके सामने जो मकान था वो मोहम्मदी बेगम के वालिद का था और वो फौज में मुलाजिम था। तो जैसे आमतौर पर देहातों वगैरह में, शहरों में भी होता है कि एक हमसाया के बच्चे बच्चियां एक दूसरे के घर आते जाते रहते हैं, ये भी मोहम्मदी बेगम भी इनके घर आती जाती रहती थी। तो उनका कोई 6 कनाल जमीन का मुकदमा चल रहा था, वो कहीं छुट्टी आया तो उनके घर वालों ने कहा कि मिर्जा कादियानी की अदालतों में अच्छी सुनी जाती है, तो इससे सिफारशी चिट लगा लो ताकि वो मुकदमा जो है हमारे हाथ में हो जाए, वो जमीन मिल जाए। उसने कहा ठीक है। ये गया, उसने कहा कि ये काम है, आपकी चिट्ठी लिख दें। इसने कहा कि मैं बगैर इस्तिखारे के कोई काम नहीं करता, कल आए आप। वो बेचारा सुबह फिर नमाज पढ़ के चला गया। अब वो चिट्ठी की तो बाद में जगह रात मैंने इस्तिखारा किया तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि उसको कहना कि अपनी बड़ी लड़की का निकाह मुझसे कर दे। अब दुनिया के काम के लिए कोई जाए और कोई इस तरह आगे करे, इस बात को कोई चूड़ा चमार भी बर्दाश्त नहीं करता। उसने उसको खूब गालियां दी। अब क्योंकि इसने ये बात मुंह से निकाल दी थी, अब इसने पेशगोई जड़ दी कि अल्लाह तबारक व तआला ने ये पेशगोई कर दी है कि मोहम्मदी बेगम का निकाह मुझसे ही होगा। ला तब्दील लिकलिमातिल्लाह, अल्लाह की बातों को कोई बदल नहीं सकता। बहुत पूरे जोर से, और ये पेशगोई सदाकत इस्लाम की सबसे बड़ी दलील होगी कि मोहम्मदी बेगम के साथ निकाह हो गया। वो किसी सफर में लोग बातें शुरू कर देते हैं ना, तो मौलवी मिंबर बैठे हो, ये तबलीगी जमात 6 नंबर ही शुरू कर देते हैं, अपना अपना काम सारे करते रहते हैं। तो मौलवी साहब थे, लोग मसले पूछते थे, कादियानी भी बैठा था, उसको भी जोश आ गया। उसने पूछा मौलाना मिर्जा साहब के बारे में आपका क्या ख्याल है? वो सब देखने लगे कि भाई ये भी यहां बैठा है। अब मौलवी साहब तो अभी खामोश थे, एक जिम्मेदार बैठा, उसने कहा कि हाँ भाई क्या मुझसे पूछो, क्या पूछते हो? उसने मिर्जा साहब के बारे में। तो कौन से मिर्जा साहब? देखिए वो मिर्जा साहब तो मशहूर आदमी थे। देखिए 2 मिर्जा साहब मशहूर थे, एक साहबा का आशिक था, एक मोहम्मदी बेगम का आशिक था, दोनों औरतों के आशिक थे। बेईमान किसका पूछता थी? अब उसने क्या पूछना था, उसकी तो सत्यानाश कर दिए एक ही बात में उसने। वो बाकी कहने लगे जी दोनों का बता दो। उसने कहा मैं कौन सा वाइज और मुकर्रम को 6 घंटे तकरीर करूंगा। वो जो था ना साहबा का आशिक, वो कम से कम आदमी नर और मर्द था, क्योंकि उसकी बारात आई, साहबा की बारात बाहर बैठी थी और ये साहबा को उठा के भाग गया। बाद में साहबा के भाइयों ने दोनों को कत्ल कर दिया जाके। चलो मर गया, मर्दों की तरह मरा। लेकिन ये जो था ना, ये पहले दर्जे का गांडू था। कहने लगे सारी उम्र कहता है पेशगोइयां करता रहा, मोहम्मदी बेगम मेरे निकाह में आएगी,
اور وہ ساری عمر مسلمانوں کے پاس رہی، اور بے غیرت ہے سارے قادیانی جی کی ان کی ام المومن ان کی ہو اور رہے مسلمانوں کے قبضے میں۔ نبی بھی بے غیرت تھا، ان کی بھی سارے بے غیرت تھے۔ اس کے اسم کے بڑی عجیب نظمیں لکھی تھی۔ ایک شعر ہے، خدا بندہ سبب کوئی بنا دے، خدا بندہ سبب کوئی بنا دے، کسی صورت سے وہ صورت ملا دے۔ اب اسے محمدی بیگم کے باپ کو خطرہ ہوا کہ یہ بدماش آدمی ہے، میں فوجی آدمی ہوں، گھر تو کوئی بڑا آدمی نہیں ہے، تو اس نے اپنی لڑکی کو اس کے ماموں کے یہاں ہوشیارپور میں بھیج دیا اور اپنے گھر سے کہا کہ میں جلدی کوئی انتظام کروں گا، بچے کی شادی ہو جائے، لیکن اس کو یہاں نہیں رہنا چاہیے کیونکہ یہ کوئی نہ کوئی بکتا رہے گا، بکواس کرتا رہے گا، تو اس سے ہماری بےعزتی ہے، اس کا ہم وقت کا کیا بگڑے گا، پتہ نہیں بدماش ہے۔ چنانچہ پھر اس کو وحی ہوئی کہ ہوشیارپور میں قسمت کھلے گی۔ اس نے پھر اشتہار دیا کہ مجھے حکم ہے کہ ہوشیارپور میں چلہ کشی کی جائے گی۔ اس نے پھر ایک چلہ جا کے ہوشیارپور میں کیا اور محمدی بیگم کے ماموں سے پھر ساز باز کی کہ اتنے پیسے میں تمہیں دے دوں گا، تم یہ نکاح کروا دو، ساتھ یہ بھی کہ اس میں دنیا کا فائدہ بھی ہوگا، دین کا بھی فائدہ ہوگا کہ پیشگوئی سچی ہوگی، اسلام کی صداقت ہندوؤں پر ظاہر ہو جائے گی اور ہندو عیسائی مان لیں گے کہ واقعی اسلام سچا دین ہے، کیونکہ محمدی بیگم کا نکاح مرزے سے ہو گیا ہے۔ لیکن جھگڑا یہاں تک رہا، وہ کہتا تھا کہ یہ رقم اور جو زمین باغ مجھے دے رہے ہو پہلے میرے نام لگواؤ پھر میں نکاح کراؤں گا۔ وہ کہتا نہیں پہلے نکاح کرواؤ پھر لگاؤں گا۔ اس نے کہا پھر میں نے لگا۔ اسی میں ان کی بات ختم ہو گئی۔ اتنے میں وہ چھٹی لے کر پھر آ گیا باپ اور محمدی بیگم کا نام نکاح پٹی ضلع قصور کے شخص مرزا سلطان بیگ کے ساتھ ہو گیا۔ اس کے باپ کا نام مرزا احمد بیگ تھا، تو اس کا نکاح مرزا سلطان بیگ کے ساتھ ہو گیا۔ اب جناب یہ بیچارہ بڑا پریشان، ہم انتظار وصل وہ آغوش غیر میں، ہم انتظار وصل وہ آغوش غیر میں، قدرت خدا کی درد کہیں اور دوا کہیں۔ پھر اس نے پیش گوئی کی کہ 2.5 سال کے اندر اندر یہ سلطان بیگ مر جائے گا اور یہ بیوہ ہو کر اب میرے پاس آئے گا، خدا کی باتیں نہیں ٹل سکتی۔ ساتھ وہ حدیث بھی لکھ دی جو آتا ہے کہ مسیح جب آئیں گے نا یتزوج و یولد، کہ وہ نکاح کریں گے اور ان کی اولاد بھی ہوگی، کہ یہ اگر نکاح نہ ہوا تو معاذ اللہ اسلام جھوٹا قرار پائے گا۔ اللہ کے پاک پیغمبر کی پیش گوئی ہے کہ مسیح نے نکاح کرنا ہے اور مسیح کی اولاد بھی ہوگی، لیکن کچھ بھی نہ ہوا۔